चाहे ज्ञानवापी की बात करिए, चाहे काशी के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे मथुरा की बात करिए, संभल की बात करिए, अजमेर की बात करिए। पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि चर्चा एक ऐसे मुद्दे को लेकर भी हो रही है जिस मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दा धर्म जाति का है, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, क्योंकि 1947 का वो दौर हम सब देख चुके हैं जब हमने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान या धर्म की जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई में जो नुकसान है वो सबका होता नज़र आया। और ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जगह जगह बुलडोज़र चल रहे हैं, जगह जगह खुदाई होती नज़र आ रही है और जगह जगह हम देख रहे हैं मंदिरों की बात की जा रही है। यानी कि पूरा जो मामला है वो जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल बना हुआ है, विवादों में बना हुआ है, इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिरे हैं। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक ऐसा बयान भी इस पर सामने आया जिसने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि क्या बीजेपी और आरएसएस की जो मेल है वो नहीं खाता नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी, खास मेहमान अमन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सर, ये कहा जाता है कि अगर आग इस घर में लगेगी तो उसकी लपटें दूसरे यहाँ भी जाएगी, और अगर चोट हिंदू को लगेगी तो मुसलमान को भी लगेगी। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। रोजगार का मुद्दा है, वो शिक्षा का मुद्दा है, वो मुद्दा आरक्षण को लेकर है, बेहतर विकास कैसे किया जाए, भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े मंचों से धर्म जाति की बात हो रही है, बांटने काटने की बात हो रही है। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो बयान सामने आया कि हर जगह मंदिर ढूंढना और हर जगह खुदाई करना ये ठीक नहीं है, इससे सौहार्द जो है वो बिगड़ता नजर आएगा, माहौल ख़राब होगा। तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि मोहन भागवत ने पहले भी ये बात कही थी जो आरएसएस प्रमुख हैं कि भाई हर मंदिर के अंदर मस्जिद ढूंढना कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। और अब एक बार फिर उन्होंने एक बड़ा और अहम बयान दिया। उन्होंने कहा है कि देखिए, मस्जिद विवाद पर जो पुणे में आरएसएस प्रमुख ने कहा ये बात कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि ये सभी की हिंदुओं की आस्था का मुद्दा था, लेकिन हर रोज़ एक नया मुद्दा उठाया जा रहा है और इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। यानी कि वो ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं वो अपने आप को एक बड़ा हिंदू नेता साबित करना चाहते हैं, बड़ा हिंदू का पैरोकार बनाना चाहते हैं, इसीलिए हर रोज़ इस तरह का मुद्दा लेकर आ रहे हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम के बीच में फासले, और यहाँ तक कि हर मस्जिद के अंदर एक मंदिर ढूंढने की जो परंपरा है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए, राम मंदिर के बाद ये कहा गया कि वो जो वर्शिप एक्ट है कि भाई इसके बाद अब सारे के सारे चीज़ें वो बंद हो जाएंगी। और देखिए, हिंदू मुसलमान सब ने इसको एक्सेप्ट भी किया कि चलिए एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा कह सकते हैं कि एक बहुत समय से ये बना हुआ है और इसका सुलझाना मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह कोर्ट ने जो बात की उसको हिंदू मुस्लिम सब ने एक्सेप्ट किया और देखिए एक भव्य राम मंदिर बनकर निर्माण हो गया, पूजा पाठ भी वहाँ पर हो रही है, पीएम मोदी ने उसका इनॉग्रेशन भी किया और तमाम तरह से दोनों धर्मों ने इसका स्वागत किया क्योंकि अदालत के जरिए सब चीज़ सामने आई। तो बिल्कुल इसके ऊपर कहीं से कोई आपने देखा कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन देखिए, उसके बाद आप देख रहे हैं, चाहे ज्ञानवापी की बात करिए, चाहे काशी के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे मथुरा की बात करिए, संभल की बात करिए, अजमेर की बात करिए, और ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर लगातार ये सिलसिला देखने को मिल रहा है कि वहां पर हर एक मस्जिद के अंदर एक मंदिर खोजने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। अजमेर दरगाह जहां पर खुद पीएम मोदी चादर भेजते हैं, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि पहले मंदिर था, संभल की जो मस्जिद है उसको लेकर कहा जा रहा है। तो आखिर ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा, कहां जाकर थमेगा? क्योंकि आपने एक बात अपनी इंट्रोडक्शन में कही कि हमें बात विकास की अब करनी चाहिए, हमें बात रोज़गार की करनी चाहिए, हमें बात बेहतर स्वास्थ्य की करनी चाहिए, अस्पताल कैसे बेहतर हो, सड़कें कैसे बेहतर हो, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर हो। कब तक हम मस्जिद मंदिर के नाम पर लड़ाई करते रहेंगे? 70-75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन अभी भी देखा जाए तो हमारे जो देश के जो बच्चे हैं वो अपना भविष्य किस तरफ लेकर जाएंगे, कोई भी उनको रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, अस्पताल तो बने हैं लेकिन अंदर जाएंगे तो दवाइयाँ नहीं, डॉक्टर नहीं और तमाम तरह की मुश्किलें लोगों के सामने हैं। दिल्ली में अगर आप देखें
तो हर रोज़ जाकर देखिए, चाहे आप सफदरजंग की बात करें, चाहे एम्स की बात करें, चाहे आरएमएल की बात करें या और तमाम जो बड़े हॉस्पिटल हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वेट कर रहे हैं अपने इलाज का, क्योंकि इतनी इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, इतनी बेड हमारे पास नहीं है। तो ये चीज़ों पर बात ना करके हम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसी पर लगे रहेंगे। और देखिए, मोहन भागवत का ये बयान वाकई स्वागत योग्य है, इसका एक तरीके से स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ी कह सकते हैं, जब भी कोई बात रखते हैं तो उसका बड़ा असर होता हुआ दिखाई पड़ता। आरएसएस चीफ हैं, मुख्य हैं, इस समय सबसे मुख्य व्यक्ति हैं आरएसएस के, अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसका ज़मीन पर असर होता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है राहुल की, जिस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है, जिसके ऊपर ये कटाक्ष किया है कि खुद को बड़ा हिंदू पैरोकार का नेता बनाना चाहते हैं, क्या उन्होंने ये सीएम योगी को लेकर किया है? क्योंकि आप देखिए, उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक तरह से इस तरह के मामलों की जो है बाढ़ आती हुई नज़र आ रही है, चाहे जौनपुर हो, चाहे संभल हो, चाहे मुरादाबाद हो, या ज्ञानवापी हो, या मथुरा हो, तमाम जगह पर आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक इस तरह के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। तो क्या वो इनडायरेक्ट वे में सीएम योगी के ऊपर निशाना साध रहे हैं, जो अपने आप को बड़ा हिंदुओं का पैरोकार बताते हुए नजर आते हैं या साबित करना चाहते हैं? तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो बयान कह सकते हैं कि मोहन भागवत ने दिया, उसको इकरा हसन जो कैराना से इस समय सांसद सपा की, वो भी तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। और तमाम लोगों ने स्वागत किया कि ऐसे बयानों की ज़रूरत है जो हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ा सके, क्योंकि अगर आप इस तरह की बयानबाजी करोगे जहां पर बटेंगे तो कटेंगे और आपस में एक विशेष समुदाय की राजनीति करते हुए नजर आओगे, तो देश फिर आगे कैसे बढ़ेगा? तो फिलहाल जिस तरह मोहन भागवत ने जो बात कही है, इशारों में उन्होंने बहुत बड़ा तंज सीएम योगी के ऊपर कर दिया है और ये बता दिया है कि देश सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि तमाम देश के सामने ऐसे मुद्दे हैं जिनको बेहतर किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू भी यहीं रहने हैं, मुस्लिम भी यहीं रहने हैं, क्रिश्चियन भी यहीं रहने हैं। लेकिन अगर इस तरह की बयानबाजी हम करेंगे तो आपस में तफरके बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो धर्म जाति का मामला है, बहुत ज़्यादा देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैं जिक्र करना चाहूँगा। जब महाराष्ट्र में हम विधानसभा चुनाव के वक्त की देख रहे थे तो मंच से बंटने और कटने की बात कर रहे थे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने उनके बयान से खुद को किनारे कर लिया था। अनुप्रिया पटेल उनके बयान से खुद को किनारे कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे एक हैं तो सेफ है। लेकिन सर, क्या वाकई जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम खास तौर पर देख रहे हैं कि जो खुदाई का काम चल रहा है या जिस तरीके से मंदिर निकलते नजर आ रहे हैं, मस्जिदों को कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इसको हटाया जाए, ये क्या वाकई चीज़ें ठीक नहीं हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि संभल की आप बात करें, अलीगढ़ की बात करें, कई जगह की बात करें जहाँ पर मंदिर निकल रहे हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन इलाकों से मंदिर निकल रहे हैं वो सब मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और ये बात लगातार मुस्लिमों के लिए कही जा रही थी कि भाई मंदिर तोड़ देते हैं, ऐसा कर देते हैं, लेकिन वो मंदिर आज भी वैसे के वैसे सेफ है। तो एक बेहतर स्वाद इससे हो सकता है कि देखिए, मुस्लिम कह सकते हैं आबादी में भले ही ये मंदिर रहे और यहाँ से किसी वजह से जो लोग छोड़ के चले गए, लेकिन उनके मंदिर या उनकी जगह आज भी सुरक्षित है। तो मेरे ख्याल में एक बेहतर माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन यहाँ पर भी आप एक अलग तरह की राजनीति करते हुए नजर आओगे, एक अलग तरह के कह सकते हैं बयानों को लेकर सामने आओगे, तो जाहिर बात है कि इसको लेकर तनाव आपस में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप देखिए, जो संभल के सांसद हैं जकीर रहमान वर्क, उनके ऊपर देखिए कि किस तरह से उनके घर के चारों तरफ फोर्स इकट्ठा कर दी जाती है। कभी बिजली का उनके ऊपर मामला आता है, कभी अतिक्रमण का मामला आता है, यानी कि एक तरीके से परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये धर्म जाति देखकर अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो जाहिर बात है कि आपस का माहौल कह सकते हैं खराब होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और मोहन भागवत ने महत्वपूर्ण बात कही इसके ऊपर, चाहे सीएम योगी हो या हेमंत बिश्वा शर्मा हो या देवेंद्र फडणवीस हो या पीएम मोदी हो या अमित शाह हो, कोई भी बीजेपी का बड़ा लीडर, उसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लगातार आपस में तनाव इस तरह के मुद्दों से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, वो कहा भी जाता है ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। और भारत जैसे देश जहाँ पर हर धर्म हर जाति के लोग रहते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से जिस तरीके से यहाँ पर चिंगारी धर्म जाति को लेकर पनपने लगी है, कहीं ये आने वाले वक्त में हालात ना खराब कर दे। क्योंकि बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, कनाडा हो, आप चारों तरफ हालात को देख रहे हैं और भारत में इस तरीके के हालात ना हो, शायद इसलिए मोहन भागवत को ये कहना पड़ा। आप किस मुद्दे पर क्या राय है? फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।